गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत 12वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को अन्य कई प्रकार की सीरीज उपलब्ध हो रही है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत कुछ प्रश्नों की चर्चा। यहाँ पर इससे पूर्व हम लोग लगभग 11 एपिसोड देख चुके हैं जहाँ पर प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है, लेकिन बीच में हम लोगों ने कुछ ऐसा डिस्कशन किया जो आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, तो आप उस मटेरियल का भी पूरा लाभ उठाएं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए, तो यहाँ पर लिखा है शेरों के लिए, बाघों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए और जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार गेम जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए है। और पेरियार गेम है कहाँ पर, तो यह अभ्यारण्य कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। अब एक सींग वाला गैंडा वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो आसाम में पाया जाता है, लेकिन यहां पर आसाम के साथ साथ दूसरा राज्य भी लिखा गया है। पहला विकल्प तो है नहीं क्योंकि आसाम होगा, आसाम केवल यहां पर है और यहां पर है, लेकिन साथ में पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश लिखा गया है। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा ये होगा पश्चिम बंगाल और आसाम में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। वैसे अगर आसाम की बात करें, आसाम में मानस है और काजीरंगा, तो ऐसे अभ्यारण्य है जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है, यूपी, आसाम, गुजरात और राजस्थान। जैसा आप देख सकते हैं कि जो जंगली गधे होते हैं ये ज्यादातर गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। आपको यह स्पष्ट होगा, कच्छ का रण। और यह वही कच्छ का रण है जहां पर लूनी नदी क्या करती है, अपने जल का विसर्जन करती है। ये बात हमको ध्यान रखना है। और यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कच्छ का रण जो है यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका नाम है कच्छ का रण। क्या नाम है, कच्छ का रण। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर हमको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। एक तरफ है राष्ट्रीय वन या वन्यजीव अभ्यारण्य और एक तरफ है समीपवर्ती नगर। जैसे लिखा है चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा आपका वैसे चंदौली है, और अगर नियरेस्ट बात करें तो ये मिलता है वाराणसी के। किसके नियरेस्ट मिलता है, वाराणसी के नियरेस्ट मिलता है। फिर लिखा है करेरा, अगर हम करेरा की बात करें तो ये झांसी के करीब मिलता है। कहाँ मिलता है, झांसी के करीब मिलता है। इसी प्रकार जयसमंद है, ये उदयपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है, उदयपुर में मिलता है। और अगर नाहरगढ़ की बात करें तो नाहरगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में है। और इस प्रकार से आप अपने आंसर का चयन कर सकते हैं, अर्थात 4251। तो 4251 कहाँ पर लिखा गया है, अर्थात यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यहाँ पर मिलान करने वाला है। एक तरफ अभ्यारण्य है और एक तरफ राज्य है। अभ्यारण्य में लिखा गया है गर्म पानी, फिर है नामदफा, पाखल और सरिस्का। यहाँ मिलान करना है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और राजस्थान से। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पर जो गर्म पानी है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ये ध्यानपूर्वक रखना है कि गर्म पानी वाला जो सोर्स है ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। कहाँ पर है, आसाम में है। इसी प्रकार जो नामदफा है, क्या नामदफा, तो नामदफा कहाँ पाया जाता है, ये है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। पाखल, पाखल कहाँ पर मिलता है, आंध्र प्रदेश में है। और सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान। सरिस्का के बारे में कोई डाउट है ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा आंसर मिलता है डी। क्या मिलता है, डी। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या क्या यहाँ पर है, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक तरफ राज्य है। जैसे मुकाम्बिका, ये कहाँ पर है, टालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़ और कोटी गांव कहाँ पर है, गोवा में। तो यहाँ पर सब सुमेलित है, सिर्फ एक है जो सुमेलित नहीं है और वह है डालमा। डालमा यहाँ पर लिख रहा है क्या, ये है झारखंड में। तो यहाँ पर आपको नहीं,
हाँ, यहाँ पर ठीक ये देखिए, ये सही है। आपको डालमा जो है किस नदी पर मिलता है, तो उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, और झारखंड में है, तो ये सही है। यहाँ पर जो नैयर है ये गलत है, ध्यान रखिएगा। कौन? नैयर। नैयर जो है ये वास्तव में जो पाया जाता है ये कहाँ पर है? ये केरल में है। कहाँ पर नैयर? नैयर है केरल में। जबकि डालमा हिल झारखंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकाम्बिका कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी सही है। और कोटी गांव कहाँ है? ये गोवा में है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो गलत मिलान है वह आपका ये सी वाला गलत मिलान है, और इस आधार पर यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? यहाँ पर विकल्प है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऊन्हो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर जो है ये कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी में। तो यहाँ पर स्थानांतरित करने की बात का प्रस्ताव किया गया है गुजरात के गिरबन के शेरों को। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है। यहाँ पर हमको कूटबद्ध तरीके से उत्तर देना है। और क्या प्रश्न है कि ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। और यहाँ पर विकल्प क्या लिखा है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, गंगोत्री है, फिर उसके पश्चात है किशनपुर है, और मानस है। अगर आप अस्कोट की बात करें तो अस्कोट जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गंगोत्री कहाँ पर है? गंगोत्री भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। किशनपुर कहाँ पर है? तो किशनपुर आपका यूपी दुधवा वाला सेक्शन है। और अगर मानस की बात करें तो मानस कहाँ पर है? आसाम में है। कहाँ पर है? आसाम में है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग का जो संभावनीय क्षेत्र है वो कहाँ पर है, आपको इसके बारे में आंसर देना है। तो आपको बहुत सहज तरीके से समझना है कि जो उत्तराखंड का एरिया होता है, प्राकृतिक ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां पर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2। अस्कोट भी उत्तराखंड में है और गंगोत्री भी कहां पर है? उत्तराखंड में है। यहीं पर सर्वाधिक प्राकृतिक आवास में क्या पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूरब की ओर है? अब उत्तराखंड की बात कर रहा है। उत्तराखंड में अगर हम हिमालय की बात करें तो वहां पर आपको क्रम से मिलता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। इसका तात्पर्य है केदारनाथ के बाद नंदा देवी आएगा। तो ऐसे में ये वाला आंसर तो सीधा सीधा गलत है, क्योंकि नंदा देवी के बाद केदारनाथ लिख रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। केदारनाथ के बाद नंदा देवी आता है। हाँ, बीच में 2 स्थान और लिखे गए यहाँ पर है, एक है अस्कोट और एक है बिनसर। क्या है? एक है अस्कोट और एक है बिनसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये सबसे पहले आपको मिलता है केदारनाथ, नंदा देवी, फिर बिनसर और फिर अस्कोट होता है। तो आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, अर्थात मिलान करने वाला है। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक तरफ राज्य है। जैसे बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, और फिर क्या लिख रहा है? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और फिर लिख रहा है औरंग वन्यजीव अभ्यारण्य, और लिख रहा है उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य। आप यहाँ पर ये तो स्पष्ट रखिएगा बी का होगा 3। क्या होगा? बी का 3। अर्थात आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प मिलता है, एक है बी और एक है सी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यह आप पहले ध्यान रखिएगा, जो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। बोंडला कहाँ पर है? गोवा में है। कांगेर आपका छत्तीसगढ़ मिलता है। और जो ओरंग है, कौन सा ओरंग? ओरंग कहाँ मिलता है? ये है आसाम में। कहाँ पर है? आसाम में है। और उषा कोठी, क्या उषा कोठी कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इस प्रकार से जब आप मिलान करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 4, 3, 2, 1, अर्थात यहाँ पर होगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला यहाँ पर है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अब गोमर्दा कहाँ पर है? यहाँ पर विकल्प है धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ का है, रायगढ़ जिला, फिर लिख रहा है यहाँ पर रायपुर जिला और सरगुजा जिला। तो आंसर यहाँ पर है धमतरी जिला। और किसका ये पार्ट है? ये है नहीं, यहाँ पर गोमर्दा के बारे में पूछा ना, तो यह आपका है रायगढ़ जिला, और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ में गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं,
अगला प्रश्न यहां पर है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, हिस्सा नहीं है। यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है क्योंकि चंबल नदी यमुना की सहायक है। हरियाणा, हरियाणा यहां पे नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश का भी स्थान आता है, राजस्थान का भी आता है चंबल नदी के टेरिटरी में, लेकिन हरियाणा का यहां पर कोई रोल नहीं है चंबल नदी से, तो इसलिए यही इसका मिलान नहीं है और इस आधार पर यही आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर यहां पर लिखा गया है, ध्यान से पढ़ें। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। यहां पर लिखा है नवाबगंज पक्षी विहार, फिर लिखा है ओखला, तमसपुर, पार्वती, अरंगा। ओखला जो है कहां पर है? ये है गाजियाबाद में। कहां पर है? गाजियाबाद में है। नवाबगंज कहां पर है? नवाबगंज आपको मिलता है यह उन्नाव में है। कहां पर है? उन्नाव में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 और 3, तो 2, 3 आपको एक ही विकल्प मिलता है और विकल्प कौन सा है? यहां पर बी वाला है। कौन सा है? बी वाला है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे बी वाला है। तेज को अगर आप मिलान करें तो यहां पर समसपुर जो मिलता है कहां मिलता है? रायबरेली में है। कहां पर है? ये रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा कहां पर है? तो ये गोंडा में। कहां पर है? गोंडा में है, अर्थात बी आंसर यहां पर सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और यहां पर बताना है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ने अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां पर है? उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले मरुस्थल में, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ के क्षेत्र में और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। तो आंसर जो है ये है पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हॉर्नबिल। ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्राकृतिक रूप में ज्यादा मात्रा में यहीं पर पाए जाने की संभावना स्थित है। और अगला प्रश्न है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में हमको बताना है इसका विस्तार कहां पर है? यह 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। फिर लिख रहा है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। यहां पर देखना कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यह 2 जिलों में विस्तृत है, ये बात तो ठीक है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं, ये गलत है। मानव के आवास भी यहां पर विद्यमान हैं। और जो लिखा है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, तो यह भी सही है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है, इसलिए बी विकल्प यहां पर सही होगा। और आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है यह है भारत का प्रथम तितली उद्यान। कौन सा? तितली उद्यान कहां पर स्थित है? यहां पर विकल्प है बनरघट्टा, फिर लिखा है राष्ट्रीय पशु उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तितली वाला जो है कहां पर है? ये बनरघट्टा है। कहां पर है? बंगलुरु में है और कर्नाटका वाला सेक्शन है। क्या है? कर्नाटका राज्य है। आंसर यहां पर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास, क्या क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? यहां पर है कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन, श्रीशैलम और सुंदरवन। आंसर यहां पर है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। हाँ, ये बात अलग है कि नागार्जुन सागर का पहले जो अविभाजित आंध्र प्रदेश था यह उसका पार्ट था, लेकिन वर्तमान में अब आंध्र प्रदेश का एक भाग अलग हो गया है, अर्थात तेलंगाना। इसलिए नागार्जुन सागर का कुछ भाग कहाँ चला गया है? तेलंगाना में चला गया है। लेकिन फिर भी अगर हम कंप्लीट नागार्जुन सागर की बात करें तो यह सबसे बड़ा कह सकते हैं बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो इसलिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर, अच्छा यहां पर अगर बात करें कि जो तेलंगाना वाला नागार्जुन सागर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमराबाद। क्या नाम है? अमराबाद। इसी नागार्जुन सागर का जो भाग तेलंगाना में है उसी का नाम है अमराबाद। क्या नाम है? अमराबाद। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार करें। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरवन, उपर्युक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? तो भितरकनिका ध्यान रखिएगा कोई बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जबकि बांदीपुर भी है, फिर आपको यहां पर मिलता है मानस भी है, सुंदरवन भी है। इस आधार पर अगर यहां पे हम प्रश्नों का देखें कि कौन सा उत्तर सही होगा, तो अच्छा यहां पर है ना, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार करें और बताएं कि उपर्युक्त में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 134। क्या हो जाएगा? 134, क्योंकि 2 यहां पर एक प्रकार से रक्षित क्षेत्र नहीं है बाघ के लिए। और अगला प्रश्न है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। क्या यह बात सही है या गलत? फिर क्या लिख रहा है यहां पर?
दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। क्या यह बात सही है गलत? ये गलत है, केवल भारत में नहीं पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये भी गलत है। हाँ, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये बात पूरी तरीके से सही है। इसलिए आंसर यहां पर सही हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। और आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर मिलान करने वाला है, बताना है कौन सा मिलान गलत है। जैसे बुक्सा, बुक्सा बिहार में नहीं है, बुक्सा कहां पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। यही गलत मिलान है। बाकी दम्फा कहां पर है? मिजोरम में है, ये सही है। नमेरी कहां पर? आसाम में, ये भी सही है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में भी सही है। तो पहला वाला मिलान गलत है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में फैला हुआ है? यहां पर क्या क्या विकल्प है? मानस, सरिस्का, कान्हा और पेंच। तो पेंच है जो दो राज्यों में फैला हुआ है। इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो उसका नाम है यहां पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ऐसा नहीं है। गंगोत्री, ये भी नहीं है। कार्बेट, ऐसा भी नहीं। ये है राजाजी। क्या नाम है? राजाजी है। और आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यहां पर काफी अच्छा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? यहां पर विकल्प क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, कार्बेट टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है और पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो यहां पर जो आंसर होगा ये होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? यह है कर्नाटका में। कहां पर है? कर्नाटका में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर मिलान करना है और बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जैसे बांदीपुर कहां पर? ये कर्नाटका में, ये तो ठीक ही है। फिर यहां पर मेल घाट, तो आप समझिए जो आपका थाल घाट, भोर घाट, इस प्रकार से है घाट ना, तो ये दोनों घाट आपके कहां मिलते हैं? महाराष्ट्र में मिलते हैं। इसी प्रकार यहां पर इसका भी अगर घाट हम देखें तो यह घाट कहां मिलेगा? यह भी मिल जाएगा आपका महाराष्ट्र में। बुक्सा कहां पर? यह है पश्चिम बंगाल में। और पाखुई पक्के कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे हम मिलान कर लेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा और हो जाएगा 2413। तो 2413 अर्थात यहां पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? नंदा देवी, तो नंदा देवी में शीत तो पाया जाता है लेकिन उष्ण नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार कंचनजंगा में भी तीनों क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। न्योरा बैली में भी तीनों नहीं पाया जाता, लेकिन नामदफा में अगर देखा जाए तो तीनों प्रकार के क्लाइमेट यहाँ पर विद्यमान है। और इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नामदफा। यह एक नेशनल पार्क भी है नामदफा, और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? यह एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें। और आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो लिखा गया है कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बताना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और जो सही सुमेलित है उसके बारे में स्पष्ट करें। जैसे लिखा है दम्फा, फिर लिखा है यहाँ पर गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गुमटी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर विकल्प क्या लिख रहा है? सिक्किम। तो यह सिक्किम में नहीं, ध्यान रखिएगा, सिक्किम में नहीं बल्कि कहाँ पर है? यह त्रिपुरा में। गुमटी कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। तो यह सही नहीं है। बाकी दम्फा जो है ये मिजोरम में, ये बात ठीक है। फिर सारामती नागालैंड में है, ये भी सही है। तो यहां पर जो आंसर सही हो जाएगा 1 और 3, इसलिए सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। और आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर लिखा गया है भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। क्या यह बात सही है गलत? तो यहां पर यह बात सही है। फिर लिख रहा है हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक होती है। क्या यह सही है गलत? ये भी सही है। अधिकतम इसकी गर्भावधि का पीरियड कितना होता है? 22 माह होता है। इसका नेतृत्व मादा करती है। लेकिन जो लिखा है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है ये 60 वर्ष तक है। कहाँ तक है? 60 वर्ष तक है। फिर लिखा है भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जो संख्या है ये केरल में है। गलत है, केरल में नहीं बल्कि कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो यहाँ पर सही केवल 2 ही मिले हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक पहला वाला विकल्प और एक दूसरा वाला विकल्प। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहाँ पर है पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से
किसका महत्व अधिक है? विकल्प है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, फिर लिखा है नल्लामलाई, नागरहोल, शेषाचलम। तो यहाँ पर एक ही आंसर सही होगा और वो है सत्यमंगलम। क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये नीलगिरी की सेक्शन में है। कहाँ पर है? नीलगिरी के सेक्शन में है। और नीलगिरी जो है यह एक प्रकार से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ज्वाइंट पॉइंट है। यहाँ से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। जबकि आप अगर अन्य की बात करें तो अन्य का संबंध यहाँ पर, जैसे नागरहोल कहाँ पर है? नागरहोल आपको मिलता है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। नल्लामलाई कहाँ पर? ये है आंध्र प्रदेश में। इसमें हम बात करते हैं पालकोंडा, बोलिकोंडा, नल्लामलाई। और शेषाचलम की जो पहाड़ी है, अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो यह भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर एक ही है जो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु का नीलगिरी वाला सेक्शन है। और यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, 5 मौसमों का बाग हम किसे कहते हैं? लिखा है डल झील को, फिर महरौली के समीप, फिर लिखा है शांत घाटी के समीप और ऊटी के समीप। तो यहाँ पर महरौली के समीप जो दिल्ली का पार्ट है, महरौली दिल्ली के सेक्शन में आता है, वहां पर 5 मौसमों का बाग स्थित। और अगला प्रश्न यहाँ पर है मिलान करने वाला। एक तरफ आर्द्र भूमि है और एक तरफ नदियों का संगम है। बताना है कि कौन किससे मिलान करता है। जैसे लिखा हरिके आर्द्र भूमि है, और फिर लिखा है, अच्छा यहाँ पर बताना है कि हरिके का संगम क्या है। यह ब्यास और सतलज के संगम पर है, ये बात तो ठीक है। फिर लिखा है केवलादेव घाना। क्या लिखा है? केवलादेव घाना। और बताना है कि क्या इसका जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है बनास और चंबल के संगम पर है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि केवलादेव जो है एक कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात। पहले एक कोल्लेरू जो झील है, ये लिखा है मूसी और किचड़ा। तो कोल्लेरू मूसी और किचड़ा का नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक तरफ किचड़ा है तो एक तरफ गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। तो गलत हो गया तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मिला कौन क्यों? तो पहला सही मिल गया। इसका तात्पर्य है केवलादेव जो घाना वाला है राष्ट्रीय उद्यान, यह बनास और चंबल के संगम पर नहीं स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है कि नागरहोल जो यहां पर कह रहा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो कावेरी क्षेत्र में स्थित कौन सा संरक्षित क्षेत्र? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, फिर वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सत्यमंगलम कहाँ पे है? सत्यमंगलम तो आपको मिल गया है। ये कहाँ पर था? हम लोगों ने देखा था अभी अभी इसके पूर्व वाले में। यहाँ पे आप देखिए कहाँ गया ये सत्यमंगलम, कहाँ पर है? ये नीलगिरी के पास में है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है सत्यमंगलम आरक्षित क्षेत्र, यह कावेरी नदी बेसिन में है। तो क्या यह सही है या गलत? यह ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये सही है। फिर क्या लिख रहा है यहाँ पर? पापीकोंडा। पापीकोंडा कहाँ पर है? पालकोंडा, बोलिकोंडा, नल्लामलाई, ये सब आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के सेक्शन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सेक्शन में कावेरी नदी नहीं है। जबकि नागरहोल कहाँ पर है? ये भी कावेरी नदी के सेक्शन में है और एक कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कावेरी नदी है, इसलिए वहां पर पाया जाता है। और सत्यमंगलम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु वाले सेक्शन में है, तो कावेरी नदी का ये भी सेक्शन है। फिर वायनाड की अगर बात करें तो वायनाड कहाँ पर? ये केरल में है, तो यहाँ पर भी कावेरी नदी है। कावेरी नदी केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में है, इसलिए यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा सही। ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही है। आंसर जो हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा। लेकिन जो पापीकोंडा है यह कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर हमारा सही हो जाएगा 1, 3, 4 होगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डाल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है। सुंदरबन में, चिल्का में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखिएगा जो कच्छ की खाड़ी है यहीं पर मरीन नेशनल पार्क है। मरीन नेशनल पार्क के आधार पर ही अन्य जितने नेशनल पार्क हैं सबको मरीन नाम ही दिया जाता है। यह कहां पर है? कच्छ की खाड़ी अर्थात गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है। यहां पर लिखा है कारी किली में, फिर लिखा है कालाकड़ू में, फिर लिखा है कंताकुलम में और लिखा है मुदुमलाई में। तो यहां पर जो तमिलनाडु का पक्षी विहार है ये है कारी किली में। कहां पे है?
कारीकिली में है। अब आ जाते हैं अपने इस प्रश्न पर, और यहाँ पर जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर पेरिस लिखा है, हावड़ा लिखा है, टोक्यो लिखा है और क्यू लिखा है, अर्थात इंग्लैंड। तो आंसर यहाँ पर होगा क्यू। और ये एपिसोड आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।